ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि फिर भी एक बार श्री गौ माता मंदिर के जरिए आप लोग हितार्थ कथा की सेवन किया जा रहा है। और विनय है कि हम जितने लोग इस कथा को सुने अवश्य ही अपने कामों में लगाने चले। कारण दिन कथा जो है इसको कहने से और सुनने से अपने कानों से और उसे अपने काम में लगाने से और जा करके हमारे मनोकामना पूर्ण होती हैं। अन्यथा कोई भी प्रयत्न हम करें लेकिन हमारे पूर्ण किसी हालत से नहीं होगा बिना भगवान की कृपा से। काल हमारे हॉलैंड देश में 32 आदमी का देहांत हुआ है, यानी 32 mensen zijn overleden। और बसितों में से आप जानते हैं कि हमारे उन परिवारों को शोक सहानुभूति गौ माता मंदिर तरफ से, और बाकी परिवारों जो है उन लोगों के सहन शक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना है। और कोरोना माता सारा दुनिया में आप जा कर के अधीरता कर दिए हैं, इनके लिए क्षमा प्रदान एक बार मांगता हूँ माता कि हे कोरोना माता सभी दुखों को दूर करके सुख शांति को प्रदान करें। और बाकी हमारे समस्त परिवार जो दुनिया भर में हैं, श्री विश्व गौरव सिंह भारत देश गुजरात में, बम्बई में हमारे भाई प्रताप सिंह जो हैं, और जितने जितने हमारे प्रेमी दोस्तों परिवार हैं, प्रेमचंद बुझावन जी मॉरिशस में, कमला कुंजल जी, सुकुन संजीव जी, आप लोग हर एक को मेरे तरफ से प्रणाम आशीर्वाद प्राप्त हो। आज की कथा गायत्री माता की वहीं से चलेगा कि जहाँ से हम लोग गायत्री माता के अर्थों को भी जान सके कि गायत्री माता में क्या लिखा है चालीसा में। और जिनकी इच्छा हो वो चालीसा पा सकते हैं, मुफ्त में आकर ले जा सकते हैं यहाँ से। शब्द तत सवितो हंस सवारी अरुवरेण्यम ब्रह्म दुलारी भर्गो जनतनु क्लेश ससावत प्रेम सहित देवस्य भोजो ध्यावत। हे गायत्री माता, आपके मंत्र का तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य जो मंत्र है, तो ये मंत्र का अभ्यास आप सुनिए कि मंत्र का अर्थ क्या है। सवितु, तत्सवितु के शब्द का ये जाकर द्योति करता है कि हंस अथवा सूर्य आपका वाहन है, और यानी हंस और सूर्य आपकी वाहन है। इनके माने तत्सवितुर और वरेण्यम, यह जो जाकर के ध्वनि होता है कि आप ब्रह्मा का प्यारी कन्या हैं। ये गायत्री माता ब्रह्मा जी की प्यारी कन्या है, दुलारी कन्या, जिनको ब्रह्मा जी ने बहुत से जाकर के प्यार प्रेम करते हैं, तो उनकी कन्या हैं। और भर्गो, ये शब्द आपका यानी पाकिस द्योतक है। भर्गो जो करके कहता है
ये आपकी उस यानी भक्ति का द्योतक है जिससे आप भक्तों के शारीरिक कष्टों को नाश करने वाली है। तो ये जा करके भगवान के और नाश करने वाली हैं, जिसे हम कहते हैं जा करके भर्गो, और जिसके आप भक्तों का शारीरिक कष्ट का नाश करती हो। देवस्य, यह आपका मंत्रों का चौथी शब्द जो है वो यानी बतलाता है कि देवगण भी प्राप्त पूर्वक आपको ध्यान करते हैं कि जितना देवता लोग भी हैं ये लोग आपके ध्यान धरते हैं। इसको बोलते हैं देवस्य। आगे क्या बोलती है कि धीमहि धीर धर तजर माही, धियो बुद्धि बल विमल सुहाही, यो न नित तव भक्ति प्रकाशन, प्रचोदयात पुंज घन नाशक। तो धीमहि जो आता है आपके मंत्र में कि धीमहि यानी मानव मन को और यानी निश्चय बनाता है, मानव के मन, मनुष्य के मन में निश्चय खास करके विश्वास दिलाता है। आपके इस शब्द से हृदय में यानी धैर्य का संचार होता है, मनुष्य के धैर्य हो है, धीरज हो है। और धियो जो है इस शब्द में आपकी प्रार्थना में वो जाकर बुद्धि बल और यानी निर्मल होता है। जितना बुद्धि और जितना मल है बुद्धि बल जो हमारे ताकत शक्ति है वो निर्मल होता है, उसमें कोई मैल नहीं रहता है, कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो साफ और पवित्र रहता है। उसका मतलब है धियो, आपको बुद्धि और निर्मल का प्रिय करता है। यो न, उनका मंत्र में जो है यो न, ये जाकर के नवधा भक्ति प्रकाशित होती हैं। और प्रचोदयात, यह यानी घोषित करता है कि आप पाप पुंजों का नाश करने वाली है माता। तो उनका मंत्र जो है गायत्री माता की, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो प्रचोदयात का मतलब यही आप सुन चुके हैं कि जितना जा करके जो पुंजो है, गड़बड़ है, छेड़छाड़ है जीवन में, सबको शांत करने वाला है। इससे है गायत्री माता हमारे कोरोना माता की ज्ञान बुद्धि भी देखिए, सारे छेड़छाड़ जो दुनिया में लगी है, इतनी सांस आफत हमारे सारे देशों में, भारत देश में, दुनिया में सब जगह से ये होता है। अक्षर अक्षर मोह गुण रूपा, अगमय पार सुधीर्तय अनुपा, जो गुण शास्त्र न तुम्हारो जाना, शब्द अर्थ जो सुना नाना, सो नर दुर्लभ यस मन पावत, पाप स घट कनक बनावत। और जा करके कहते हैं कि हे माता, ये जा करके और जितने जा करके गायत्री का प्रत्येक अक्षर, जितना अक्षर गायत्री चालीसा में लिखा है, प्रति एक अक्षर यानी सब अक्षरों का सौंदर्य से भरा है। वो जा करके सौंदर्य से ना खाली हम लोग सुने, उसको ध्यान दें कि कितनी पवित्र गायत्री माता की मंत्र हैं। एक एक शब्दों में जा कर के सौंदर्य भरल है, यानी सुंदर है। वह अनिवार्षणीय है कि यानी ओकर वार्ष करने वाला कोई नहीं है, और अनुपम है। अनुपम जा कर के उनका आइंद नहीं हो सकता है, अंत नहीं हो सकता है गायत्री माता की मंत्रों में। और जिसने यानी उसके अनेकों गुणों और उसके विज्ञान को जान पहचान है, जाना पहचाना, और जिस उसके नाना गुणार्थ व्यंजन शब्दों को न सुना,
तो उसने अपने दुर्लभ मानव शरीर को पा करके अपने सोने के घड़े के पाप को यानी घड़ा बना दिया। कि जो प्राणी ये गायत्री माता की चालीसा या उनकी कथा नहीं श्रवण करते हैं, तो वैसा प्राणी इस दुनिया में अपने दुर्लभ मानव शरीर को और जा करके पिंजड़ा में जाकर बंद कर दिया। तो ऐसे जा करके और होता है। पंडित संजय भगवंत का भी वह सब खबर आई है। पंडित संजय जी, धन्यवाद है आपकी संदेश का, और कोटान कोटान धन्यवाद है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अपने काम के रुकावट से निकल सकता हूँ। आगे कहते हैं हमारे कथा में कि जब लगी ब्रह्मा ब्रह्मा कृपा नहीं तेरी, रही तब ही लगी ज्ञान को देरी, प्रकृति ब्रह्मा शक्ति बहु तेरी, महाव्याहति नाम घनेरी। हे माता, जाकर के ब्रह्मा, हे ब्रह्म, जाकर ब्रह्म उसको बोला जाता है जिसका नाश कभी नहीं होता है। जब तक आपकी कृपा नहीं होती तो ज्ञान के उदय में यानी विलंब होती हैं। जब तक ब्रह्मा के जा करके कृपा नहीं होती है, कारण कि उनकी बेटी है गायत्री, तो तब तक जा करके इस दिन में जा करके बहुत विलंब होता है। आपकी प्रकृति ब्रह्मा शक्ति सूक्ष्म यानी महाव्याधियों से प्राकृतिक हैं। ओम जाके भूर्भुवः स्वः जिन गायत्री मंत्र आरंभ होता है, अब जा करके महाव्याहतियों के यानी नाम से जाने जाते हैं, वही जाकर ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ से और जा करके ये ओम भूर्भुवः स्वः आरंभ होता है यानी शुरू होता है, वहीं से जा करके और सब कुछ का प्रमाण होता है। तो इससे गायत्री माता आपको बारंबार धन्यवाद हैं, और ब्रह्मा जी की कृपा है कि जिससे हम प्राणियों का अनेक प्रकार की जाकर के कथा मनोभावना पूर्ण हो सकें। तो आज की कथा जो है, तो आज की कथा आपको मैं यही कह रहा हूँ कि श्रवण भक्ति से आप लोग सुनिए, और अगले बार फिर आप लोग से मिलूंगा। हमारे पंडित परशुराम पाटन दीन जी भी इंतजार कर रहे हैं, बड़े ही शांत भाव से कथा को सुनते हैं। तो यही सुनिए पंडित पाटन दीन जी कि तुलसी दिन भल राहु कह, भली चोर कह रात, निशिवासर को कह भलो, मानो राम इतात। तुलसी दिन भल साहु कह, भली चोर कह रात, और निशिवासर को कहे भलो, मानो राम इतात। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप लोग से विदाई ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरिओम। जय विष्णु भगवान।